रात का समय था, प्रार्थना में बैठा हुआ था। और प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने सुबह तक मुझे कुछ बताया। हेलो, खुदा एकदम अद्भुत परमेश्वर है। उससे मैंने कहा, प्रभु कौन सी बातें कहाँ पर ले जाओ, फिर क्या इच्छाएं। खुदा ने मुझे वचन दिया और उस वचन के ऊपर आज कुछ हम मनन करें। इस वक्त हालेलुया। बाइबल हमें दो प्रकार की बातें सिखाती है। इस वक्त नेचुरल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। शारीरिक यानी कि स्वाभाविक देह, हिंदी शब्द, और आत्मिक देह। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। स्वाभाविक देह और आत्मिक देह में बाइबल अंतर बताती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उस वचन को हम कुछ मनन के द्वारा जाने बाइबल हमें क्या कहती है। प्रेज़ लॉर्ड। रोमियो 8 और 11 में बाइबल ये कहती है, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यदि उसी की आत्मा, किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु देह में मारा गया। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि यीशु देह में मारा जाने के बाद उगारा गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पुनरुत्थान के विषय में तो नहीं, रिजरेक्शन के विषय में नहीं, लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसी बातें छिपी है जिसके विषय में बाइबल हमें कुछ सिखा रही है। हालेलुया। लिखा है कि उस आत्मा की जिसने यीशु को मरे में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। शब्दों को ऊपर ध्यान दीजिएगा, यदि तुम में बसा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, यानी कि नहीं भी हो सकता है। हालेलुया, सुन रहे? यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, रिजरेक्शन किया है, पुनरुत्थित किया है, जी कर खड़ा कर संसार को बता दिया है कि देखो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। यदि उसी की आत्मा जो यीशु को जिलाई है, यदि उस परमेश्वर की आत्मा, उस राजा की आत्मा, महान अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत, जो पानी के ऊपर मंडला रही थी, जो आदि से थी, वो स्पिरिट की बात यहाँ पर लिखी है, यदि वो तुम में है। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पर बसा हुआ। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बसना और टेम्परी आकर छूकर चला जाना बहुत फर्क है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में आपका बेटा आपके साथ रहता है, यानी वो आपके साथ बसा हुआ है। हालेलुया। वो आपके पास से दूर जाएगा तो खेलने जाएगा या ट्यूशन, ये तो सांसारिक उदाहरण है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते। हालेलुया। क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, वो व्यक्तिगत उपस्थिति के अंदर एक साथ में पूरे संसार भर में साथ वो रह सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो सर्वव्यापी प्रभु है। हालेलुया, वो सर्वव्यापी आत्मा है, जिसकी आत्मा की परिपूर्णता दाऊद कहता है कि आकाश में चलूं तो तू वहां है, यदि अधोलोक में चला जाऊं, 139 में कहता है तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। हालेलुया। यानी बाइबल हमें यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उस आत्मा की बात कर रहा है कि यदि वो तुम में बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जैसे यीशु में बसा हुआ था, हालेलुया, और एक समय यीशु पुनरुत्थित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक संसार की तकलीफों पर उसने उसे सही दिलाया। हालेलुया। हर एक संकट के ऊपर जो उसके ऊपर ताड़ना के रूप में आने वाला था, और उसके ऊपर दुख के रूप में आने वाला था, परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे वो कुचले। परमेश्वर की इच्छा और मनसा थी कि वो कुचला जाए, वो मारा जाए, वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। उस इच्छा को पूरी करने के पीछे एक महान परमेश्वर की आत्मा का हाथ था। हालेलुया। और वो आत्मा यीशु के अंदर
था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो की पत्री पौलुस प्रेरित इसे स्पष्ट कर रहा है कि यदि वही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है तो इस संसार में आपको हो सकता है, यीशु ने कहा क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन एक समय आएगा कि वो आपको रिजरेक्शन करेगा। आमीन। लेकिन शब्द पर ध्यान देने जैसी बात है, बसा हुआ है। अब हमें जांचना है कि क्या यीशु की आत्मा हमें बसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर की आत्मा हमें निवास कर रही है या परमेश्वर की आत्मा हमें निवास नहीं कर रही। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल यहाँ पर आगे जाओ तो कहती है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को, कैसी देह है? स्वाभाविक देह, निर्बल देह। स्वाभाविक जो देह है, नेचुरल जो देह है, वो निर्बलता के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वाभाविक देह जिसे हम नेचुरल देह कहते हैं, जिसे आपकी शारीरिक आंखें और मैं आपको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, मेरी बॉडी आप देख रहे हो और आपकी बॉडी को मैं देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी इस देह को देखा जा सकता है, इस शारीरिक आंखों का एक व्यवहार और एक शारीरिक आंखों से हम एक दूसरे को देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रीजियस भाई कैसे है, स्मिथ कैसा दिखता है, हम तुरंत उसे देखकर पहचान लेंगे कि ये उसकी बॉडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस तरह से संदिग्ध भीड़ में खड़ा है तो आप कहोगे यही वो संदिग्ध है जो बहरामपुरा में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी पहचान की बात तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये नश्वर देह कही गई है और एक ट्रांसलेट उसे मरणहार देह कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी देह है? मरणहार। यहां नश्वर देह शब्द उपयोग किया गया है और एक हिंदी ट्रांसलेट देखोगे तो वहां मरणहार देह उपयोग किया गया है। नेचुरल बॉडी के विषय में बाइबल हमें सिखा रही है कि वो मृतिका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके रहस्य के बारे में भी जानेंगे। यदि इस मरणहार देह रूपांतरण होगा, उसे बदलकर पुनरुत्थित होना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है बाइबल के अंदर? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आत्मिक देह में बदल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिकता से आत्मा में बदल जाना। हालेलुया। शरीर से आत्मा में आ जाना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नेचुरल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब इस दोनों के बीच में बड़ी ही अद्भुत बातें बाइबल हमें सिखा रही है और हम उसे देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:14 में पौलुस इसके विषय में कुछ कह रहा है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस नश्वर देह के अंदर, इस मरणहार देह के अंदर प्रभु की आत्मा निवास करने लग जाती है, या मान लो प्रभु की आत्मा आप में रहने लग जाती है, प्रभु आपको निवास स्थान बनाया है या उसका टेंपल आप बन चुके हो, उसका मंदिर बन चुके हो, जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, उसके अनुसार यदि आपके अंदर प्रभु की आत्मा निवास कर रही है, ये नश्वर बॉडी के अंदर जान आना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया। इसका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। और वो किस तरह से? जिस आत्मा की सामर्थ से यीशु जी उठा, उसी आत्मा की सामर्थ से, जो आत्मा सामर्थ के साथ आपके अंदर बसी है, वो आपको महिमामय देह के अंदर ले आने का काम करेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हॉली स्पिरिट का काम केवल चंगाई देना नहीं है। हालेलुया। हॉली स्पिरिट का काम केवल भविष्यवाणी करना नहीं है। हॉली स्पिरिट का काम केवल आश्चर्य काम करना नहीं है। हॉली स्पिरिट का काम केवल आत्माओं की परख देना नहीं है। हॉली स्पिरिट का काम केवल 9 वरदानों को ऑपरेट करना नहीं है। हॉली स्पिरिट का काम, परमेश्वर की आत्मा का काम, बाइबल कहती है यीशु मसीह जैसे जिलाया गया है वैसे जिलाने का वो काम करती है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण काम यही आत्मा जो आदि से थी, वो आपके और मेरे बीच में निवास कर सकती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि यदि हमारा
इस नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, हम इस देह के अंदर रहते हुए वो बॉडी के अंदर वो आत्मा रहने के द्वारा नहीं बदल रहे हैं या रूपांतरण नहीं हो रहा है, तो स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। हालेलुया। प्रवेश नहीं मिल सकता है। वो भी आपको वचन से ही बताऊंगा जहां यीशु ने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब प्रवेश करना है, अंदर एंटर होना है, जाना है, उस राज्य की बातों को देखना है, उस राज्य की बातों को सुनना है, यीशु के चरणों में आराधना करना है, वर्शिपर बनना है, खुदा के राज्य में इटर्निटिकल जीवन लेना है, तो जरूरी है हमारे अंदर ये आत्मा रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। स्वाभाविक देह और आत्मिक देह में अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हो क्या? अब एक और बात मैं बताना चाहूंगा। बाइबल हमें एक और बात को सिखा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति के अंदर पहले आदम को जो बनाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले आदम को रचने के समय परमेश्वर ने अपनी इमेज के अनुसार उसे बनाया। राइट? हालेलुया। बाइबल उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, चलो हम अपने स्वरूप के अनुसार एक आदमी को या एक मानव को बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को बनाया। राइट? मिट्टी के अंदर से गोलकर परमेश्वर ने उसे बनाया तो था। हालेलुया। सुन रहे हो क्या? आमीन। आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण मेरे पास है, एक और परमेश्वर का जन्म मेरे पास है, और एक भविष्यवक्ता मेरे पास है, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आपको पता है जब एक व्यक्ति मृत्यु पाता है, साइंस ऐसा कहती है उसकी बॉडी में से कुछ 25 ग्राम या 25 कुछ इतना ही वजन कम होता है, आत्मा स्पिरिट निकलता है, इतना हल्का। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट वेट। मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा जाना है। हालेलुया। जब एक बॉडी के अंदर से स्पिरिट निकलती है और आदमी मरता है, तो बॉडी का जो वेट रहता है मरने से पहले, उसके बाद में साइंस कुछ कहती है कुछ वेट रहता है, कुछ वेट। हालेलुया। और उतना ही कम पाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह हनोक भी मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं हनोक की बात पर कि वो भी इतना हल्का हो गया होगा, बहुत ही स्वाभाविक देह तक हाथ छू गया होगा, लेकिन आत्मिक देह उभर कर बाहर आया होगा और वो ऊपर उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो उसी तरह से एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसके जीवन के अंदर यही बात पाई जाती है। निर्गमन 34:29 से 35 की घटना। मूसा। कौन? मूसा। मूसा 34:29। आपको पता है मूसा पहाड़ पर चढ़ जाएगा कब? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और इस घटना में 29 से 35 तक यदि आप पढ़ोगे तो मूसा परमेश्वर के सामने जाया करता था। हालेलुया। मूसा प्रभु की ग्लोरी में जाता था। हालेलुया। मूसा प्रभु की महिमा में बैठा करता था। मूसा 40 दिन तक नीचे नहीं आता था। मूसा खाए पिए बिना वहां पर रहता था। हालेलुया। मूसा की स्वाभाविक बॉडी की हालत में क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जब भी इस घटना को मैं पढ़ता हूं तब एक बात मुझे पता चलती है कि वहां उस स्वाभाविक देह को परमेश्वर की महिमा उस तरह से छिपा देती होगी कि उसे भूख भी ना लगे और उसे प्यास भी ना लगे। हालेलुया। क्योंकि वो बॉडी में वो जो स्वाभाविक है वो तो आत्मा के अंदर इतना छिप जाता होगा, आत्मा की प्रेजेंस में इतना खो जाता होगा कि उसे पता ही नहीं मैं कैसा हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु में वो खो जाया करता था, और खोने के बाद भी जब वो नीचे भी आता था अपनी स्वाभाविक देह के अंदर आने के बाद भी, तब भी उसके चेहरे के ऊपर से साइन यानी किरणें निकला करती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सेज मूसा के चेहरे से साइन निकलते थे। मूसा का चेहरा चमका करता था। चमकने का कारण ये था भौतिक स्वाभाविक देह, स्वाभाविक बॉडी छुप चुकी है, आत्मिक बॉडी उभर कर बाहर आ रही है। ये रेवलेशन है। अब ऐसा व्यक्ति यदि नमो पहाड़ पर काटा जाए तो क्या उसकी कब्र मिल सकती है रे बाबा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन में ही लिखा है, आप आगे बढ़, पूर्ण नियम में भी लिखा है, व्यवस्था विवरण हिंदी कहते हैं, वहां पर लिखा है नमो पहाड़ पर उसे गाड़ा गया, लेकिन आज तक
उसकी कब्र के विषय में कोई नहीं जानता। ये भी ऐसा ही एक लुप्त व्यक्ति है जिसकी बॉडी का पता ही नहीं। हालेलुया। हनोक भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी का ही पता नहीं। क्यों मालूम है? ये लोग स्वाभाविक देह में पूरी तरह से छुपे थे, आत्मिक देह उभर कर बाहर आ गई थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इनका पता लगाना बड़ा कठिन है संसार में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो? एक और एक गवाही है। साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हो? जानते हो कि नहीं? कितने जानते हो? साधु सुंदर सिंह, उनका ग्रंथ भी, उनके विषय में लास्ट में ऐसा लिखा है, साधु निकले टिबेट की ओर, फिर बाद में आए, उनका पता लगा, चेक किया गया, गए लोग जंगल में, उनको खोजा गया लेकिन उनकी बॉडी मिली। आज तक नहीं पता साधु का क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आत्मिकता के इस लेवल में पहुंच जाता है, उसका स्वाभाविक बॉडी छुपकर परमेश्वर से कब उठा लेता है तो उसका बॉडी भी नहीं मिलता। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी छुप चुका है, परमेश्वर आपको उसकी बॉडी को भी दिखाएगा नहीं। आमीन, आमीन। ऐसे मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर से मैं देख रहा हूं, उसका चेहरा चमक रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नए नियम में तो ऐसा कहा जाता है, उसे घूंघट डालना पड़ता था। पौलुस लिखता है करंथियों में, प्रेज द लॉर्ड। वो घूंघट डालकर जाता था क्योंकि उतने उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि लोग देखते थे उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों निकलती थी? प्रभु की प्रेजेंस के अंदर मूसा इतना लथपथ हो जाता था, इतना मिल जाता था कि उसका स्वाभाविक देह छिपा रहता था, आत्मिक देह उभर कर बाहर आया। हालेलुया। क्योंकि मूसा के अंदर किसकी आत्मा बसी है? यहोवा की आत्मा बसी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो रूपांतरण होगा कि नहीं? यस या नो? रूपांतरण होगा कि नहीं? वो बदला कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो बाइबल हमें क्या सिखाती है। यूहन्ना 3:6 में यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा यीशु ने? जो शरीर से जन्मा है वो स्वाभाविक देह से जन्मा है, वो एक स्वाभाविक देह है। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो एक आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। और जब आप आत्मा से जन्म लेते हो, जब आत्मा आपके अंदर बसने लगता है, जिसे यीशु को मरे हुए से जिलाया, यदि वो आप में बसा हुआ है तो अंदरूनी तौर पर बसा हुआ वो आत्मा सामर्थ के साथ आपकी स्वाभाविक देह को, आपकी नेचुरल बॉडी को इतना छुपाएगा कि वो आत्मिक बॉडी को, उस प्रकाश को, उस महिमा बॉडी को आपके अंदर, आपके आंतरिक मनुष्य को बाहर निकाल कर ले आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप एक शरीर नहीं रहते हो, बाइबल कहती है आप एक आत्मा बन जाते हो। सुन रहे क्या बनते हो? एक आत्मा। अब आप कहोगे कहां लिखा है एक आत्मा बनना, तो वो भी बता देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला करंथियों 6 और 17 में लिखा है, कोई पढ़े? पहला करंथियों 6 और 17। પણ પ્રભુની સાથે જે જોડાય છે તે તેની સાથે એક આત્મા થાય છે। राइट, आमीन। आदम कहां पर जुड़ा हुआ था? कहां पर जुड़ा हुआ था जब तक पाप नहीं हुआ? प्रभु की उपस्थिति, प्रेज द लॉर्ड। उसकी संगति में था कि नहीं? राइट। आदम किससे जुड़ा हुआ था? तो वो क्या बन गया? एक आत्मा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहाँ पर क्या कहता है हिंदी वर्ष, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु कहते हैं 3:6 में कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। यदि हम आत्मा से जन्म लिए हैं और आत्मा हमें बसा हुआ है तो हमारा ये स्वाभाविक देह छिपता जाएगा और आत्मिक देह, आत्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी हमारी उभर कर पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर आएगी। हालेलुया। आंतरिक मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व में आप बल पर बल पाते जाओगे, सामर्थ्य बनते जाओगे और मूसा की तरह, हनोक की तरह, या ले लो यहाँ पर यदि आप जाओगे तो और एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरे साथ आ जाए। यीशु के विषय में 17 अध्याय में लिखा है,
मत्ती 17:2-3 क्या लिखा है? देखो पहले हमने आदम को देखा, सुनिए, फिर हमने हनोक को देखा, फिर हमने मूसा को देखा, फिर हमने यीशु की बातों को देखा। अब हम यीशु के विषय में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए कोई। અને તેઓની આગળ તેનું રૂપાંતર થયું, એટલે તેનું મોં સૂરજના જેવું તેજસ્વી થયું, ને તેના લુગડા અજવાળાના જેવા ઉજળા થયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે જુઓ મૂસા તથા એલિયા તેની સાથે વાત કરતા તેઓને દેખાયા. आमीन आमीन हालेलुया। बाइबल ये सिखा रही है यीशु की दैहिक तो था, स्वाभाविक दिखाई दे रहा था, सब नेचुरल रूपी से उसकी बॉडी को देख रहे थे उस समय, लेकिन यीशु जब प्रार्थना कर रहा था तब उसका रूप बदल गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यानी जो स्वाभाविक है वो छिप गया और जो आत्मिक बॉडी है वो उसकी उभर कर बाहर आ रही है। इस कारण से उसका मुख कैसा दिखाई दे रहा है? सूर्य के समान चमक रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मूसा के चेहरे पर से शाइन निकल रही है, चमक रहा है। यहाँ पर यीशु के विषय में लिखा जा रहा है कि उसका सूरज के समान मुख चमक रहा है, उसके वस्त्र चमक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वाभाविक पूर्ण रीति से आत्मा के अंदर एक होने के कारण छुप गया है, और यीशु के अंदर हम ये बात देख रहे हैं, आत्मिक बॉडी, आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर वो चमक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और वे कौन देख रहा है? जो उसके चेले हैं, जो पतरस और यूहन्ना और जो लोग तीन थे, याकूब जो कलीसिया के स्तंभ है, वो देखकर देख रहे और डर गए। अरे मूसा और एलिया भी इसके साथ खड़े हैं। क्यों मूसा और एलिया खड़े हैं? मैंने पहले कहा मूसा का भी कुछ रोल वैसा ही वहां पर लिखा है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि उसका चेहरा चमकने लगा, उसका आत्मिक स्वाभाविक देह छिप गया, आत्मिक देह दिखाई दिया। ऐसा एलिया के विषय में भी आपको पुराने नियम में मिलेगा कि वो भी उस आत्मा में इतना लहरमंद था, उतना भरा हुआ था कि एक समय आया तो एलिया को भी वो रथ आए, घोड़े आए और उसे उठाकर ले गए, और उसकी चद्दर जो भौतिक थी नीचे गिर गई। लेकिन वहां पर एक काम हुआ, वो भी स्वाभाविक देह में उसका छिप गया, आत्मिक देह में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। इसलिए जो छिपाए गए स्वाभाविक देह में और आत्मिक देह में उभर कर बाहर आया, ऐसे यीशु भी उभर कर जब बाहर आया तब क्या दो व्यक्ति खड़े देख रहा है, एक मूसा और एक एलिया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप भी इस तरह से स्वाभाविक देह को अपने अंदर आत्मा में एक हो जाओगे और छिप जाओगे, प्रभु की आत्मा में एक आत्मा बन जाओगे, आप भी कहीं कुछ बातों को देखोगे जो लोग इस तरह से बदल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन। इसलिए यहाँ पर यीशु के विषय में हमने ध्यान से देखा कि हमने देखा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। हम क्या देख रहे हैं? नेचुरल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, है ना? स्वाभाविक देह और आत्मिक देह। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जो था उसने खो दिया, अब खोने के कारण हम तो स्वाभाविक बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितनों ने परमेश्वर के आत्मा में एक हो गए, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बस गया, अब यीशु मसीह के आने से पवित्र आत्मा आप पर आया, पवित्र आत्मा आप में बस रहा है, तो आपका स्वाभाविक देह छूट जाएगा और आप आत्मिक देह में बाहर आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। इटर्निटिकल देह में बाहर आओगे, अनंतकालिक देह को पहन लोगे। इसलिए पौलुस ने कहा कि मरणहार को उतार कर मैं अमरता को पहनना चाहता हूं। हालेलुया। ये मरणहार देह को उतारना चाहता हूं और मैं अमरता के शरीर को पहनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि जो स्वाभाविक है वो आया जाता है और आत्मिक है जिसे जिलाया जाता है तेज के साथ। हालेलुया। स्वाभाविक का तेज अलग है, आत्मिक का तेज अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पुनरुत्थान और रिजरेक्शन के विषय में वो प्रकाशन लिख रहा है, और उसी तरह से आपके और मेरे जीवन में यीशु कह रहे हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो एक आत्मा है। और यदि तुमने आत्मा से जन्म लिया है, यदि यीशु का आत्मा तुम में बसा हुआ है, यदि पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, यदि वही आत्मा जो एलिया के अंदर थी, वही आत्मा जो हनोक के अंदर थी, वही आत्मा जो मूसा के अंदर
अंदर थी, वही आत्मा जो आदम के अंदर थी, जो उसके साथ एक संगति में थे, और वो जैसे प्रीचरली दिखाई देते थे, जैसे वो आत्मिक देह को पहने हुए थे, वैसे ही आप भी पहन लोगे और आप भी दिखाई देने लग जाओगे। आपका स्वाभाविक अंदर चला जाएगा, वो आप उतार चुकोगे या वो छुप चुकेगा, लेकिन आपका आत्मिक उभर कर बाहर आ जाएगा और आप अनंतकालिक बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो क्या? कि ऊपर से जा रहा, कितने लोग समझ रहे हैं? सच में कुछ नया है कि पुराना है? कुछ बात, कुछ रेवलेशन है। हालेलुया। हो सकता है आपने सुना है, नहीं सुना है, मैं नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो सकता है ये बातें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें, लेकिन आज मिल रही है, तो आए हम इस बातों को हमारे अंदर रिसीव करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और आगे बढ़ता हूं मैं, बाइबल में क्या कहती है। दूसरा कोरिन्थियों 4:16 में ऐसा लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों 4:16। दूसरा कोरिन्थियों 4:16। यहां भी दो मनुष्यत्व के बारे में बहुत लिखा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। क्या होता जाता है? स्वाभाविक देह नष्ट होता जाता है, हमें, लेकिन क्या लिखा हो? तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर यहाँ पर 18 पढ़ोगे, 3:18 में दूसरा कोरिन्थियों। परंतु जब हम सबके उगारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बदलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपडेट है यहाँ पर, सुन रहे हो? आपको और मुझे आत्मा में भरकर परिपूर्ण होकर हमारे स्वाभाविक देह को नष्ट होने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नष्ट होने का मीनिंग ऐसा नहीं होता कि कोई आकर आपको मारे। हालेलुया। नष्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके शरीर के मांस को निकाल कर फेंक दो। प्रेज़ द लॉर्ड। नष्ट होने का मतलब ये मत निकालना कि आपका लोग निकाल कर बाहर फेंकना। प्रेज़ द लॉर्ड। नष्ट होने का मीनिंग आत्मिक रीति से ये है, आत्मा के द्वारा जो काम होता है वो ये होता है, इस बॉडी के अंदर, आपकी जो बॉडी है स्वाभाविक है, उसके आंतरिक मनुष्य के अंदर, इस बॉडी के अंदर एक और एक मनुष्यत्व है जो खुदा ने रखा है। वो मनुष्यत्व को बाहर लाने का काम पवित्र आत्मा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी के रूप में ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के रूप में बदल देता है, हमें रूपांतरण कर आपको बाहर लाता है, ताकि आप इटर्निटिकल बन जाओ। और वो जो स्वाभाविक है वो छिपता चला जाता है, भीतर चला जाता है, बाहर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भीतर है वो बाहर आएगा और जो बाहर है वो अंदर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो छिप जाता है, हमें छिप जाता है। छिपने का मीनिंग उसका अता पता रहता नहीं है। हालेलुया। वो दिखाई देगा नहीं। हालेलुया। अब कोई उसे देखेगा नहीं, लेकिन आप आत्मिक रीति से दिखाई देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है स्वर्गदूतों को ऐसा नहीं दिया, लेकिन खुदा ने आदम की संतान को ये बातें, दो बातें दी। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों के पास एक ही है, स्पिरिचुअल बॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो? आत्मिक देह, आध्यात्मिक देह स्वर्गदूतों के पास है, और उन्हें यदि बिगाड़ आ जाए ना तो वो सुधर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पाप कर लिया यानी उनका विनाश ही है। एक बार बलवा किया शैतान ने तो उसे गिरना ही पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर पछताता नहीं। लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने दो बातें रखी है, स्वाभाविक और आत्मिक बॉडी। हालेलुया। दो मनुष्यत्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इटर्निटिकल है जो अंदर छिपा है, जो पाप की वजह से छिप गया। पहले वो बाहर था, वो अंदर भीतर नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब वो बाहर था वो भीतर चला गया पाप की वजह से, और जो भीतर था वो बाहर आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो मनुष्य तो नष्ट होता जाता है। स्वाभाविक कैसे नष्ट होगा? जब आप एक आत्मा बनते हो, आपका शरीर का काम नष्ट होता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल रोमियो के अंदर बड़े ध्यान से पढ़िए। रोमियो 8 में मुझे परमेश्वर की आत्मा कुछ कह रही है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ।
रोमियो पत्री 8 के अंदर ही इस बातों को कुछ दोहराया है। पौलुस कहता है हालेलुया कि इसलिए भाई हम शरीर के कसदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या रहोगे? क्या रहोगे? क्या रहोगे? जीवित रहोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करोगे? मारोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आत्मा स्वाभाविक देह आत्मिक देह में विरोध, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सुन रहे हो? दोनों का युद्ध होता है, हमें आत्मिक आध्यात्मिक और स्वाभाविक देह में युद्ध है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब उससे क्या है, जो स्वाभाविक बाहर निकल कर आया ना, वो कहता है नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो निकल कर बाहर आया हूं, 13 नंबर में आने ही नहीं दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अंदरूनी मनुष्यत्व है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही बाहर आ सकता है। जब एक आत्मा हो जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति आती है, तब वो बल पकड़ता है, वो सामर्थ प्रकटता है और इस शरीर के कामों पर कंट्रोल लेता है, इस शरीर के कामों को मारता है, इस स्वाभाविक देह के कामों को मारता है, इस मन को मारता है और दिन प्रतिदिन कुटता मारता गुस्से मारता हुआ युद्ध करता हुआ एक दिन जीवंत होकर वो उसे रूपांतरण स्पिरिचुअल देह के अंदर बॉडी में बदलकर वो अंदर से बाहर आ जाता है। हालेलुया। और के अंदर देख मैं जीवंत हूँ क्योंकि मेरे खुदा की आत्मा ने मुझे जीवंत बनाया है। हालेलुया। फिर वो मर के कहा नहीं, उसी तरह उसका नष्ट होना लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह पौलुस कहता है वो नष्ट होता जाता है, भीतर बाहरी मनुष्यत्व और जो अंदरूनी मनुष्यत्व है यानी कि भीतरी मनुष्यत्व मजबूत और सामर्थ पाता जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन नया होता जाता है। अबे प्रेज़ द लॉर्ड, वो पवित्र आत्मा के बसने के द्वारा ही ये काम हो सकता है। मेरे साथ निकाले एफेसियों 300। हमें कहा बलवंत होना और किस द्वारा से बलवंत हो सकते हैं? 16 को पढ़े कोई। બાપને આગળ હું ઘૂંટણે પડીને વિનંતી કરું છું કે તે પોતાના મહિમાની સંપત્તિ પ્રમાણે પોતાના આત્મા વડે તમને આંતરિક મનુષ્યત્વમાં સામર્થ્યથી બળવાન કરે। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ बलवान कर रहा है? वो शरीर की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। ये भी पौलुस एफिसियों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वो दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के कारण हमारी स्थिति कमजोर हो गई, सुन रहे, और उस कमजोरी की वजह से, हारने की वजह से वो हार गई, हार खाने की वजह से वो भीतर चल गई और स्वाभाविक देह स्वाभाविक मनुष्यत्व जो बाहरी मनुष्यत्व वो हमारा बाहर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये युद्ध चल रहा है। अब यीशु में हमें जीवंत होने का एक अवसर है उसकी आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। ये आपसे नहीं होगा ना आपकी स्पिरिट से होगा। ऐसा मत समझना मैं अपने स्पिरिट के अंदर युद्ध कर मैं शरीर को हरा लूंगा, नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से हारी हुई। हालेलुया। हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जय पाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, सब कुछ ले लिया गया है, सब कुछ चुरा लिया गया है, जो उसके पास था वो चला गया है, लेकिन अब उसे दोबारा लेने के लिए पवित्र आत्मा का बसने की जरूरत है, एक आत्मा होने की जरूरत है ताकि वो मजबूत हो, बलवंत हो, सामर्थ्य हो और शरीर के साथ युद्ध कर वो उसके जय पाकर बाहर आकर वो तेजोमय स्वरूप में आ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और फिर तुम तब परमेश्वर खुश हो जाता है, तब परमेश्वर कहेगा अब ये शरीर नहीं है, एक आत्मा बन गया है। आमीन। आमीन। अब ये मेरी संतान है क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, वैसे ये भी एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन उसकी संतान है? दैहिक लोग संतान नहीं कहलाते, स्वाभाविक लोग नहीं, लेकिन स्वाभाविक जो छुप चुका है, जो आत्मिक हो चुके हैं, पूर्ण रीति से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर उभारे गए, बाहर आ चुके हैं, जय पा लिए हैं, वो लोग उसकी संतान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और खुदा शर्माता नहीं उन लोगों के लिए और खुलकर कहता है पर इस बार मेरा 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 बेटा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मिथ मेरा बेटा है। क्यों मालूम है? वो स्वाभाविक देह नहीं देख रहा है, आत्मिक देह को बाहर आकर देख रहा है। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हो? मैंने पिछले दफे आपको कुछ अनुभव भी बताया था, नहीं? ये होता था। एक बार मैं प्रार्थना में था, पूरा दिन प्रार्थना कर रहा था। अचानक मेरे वस्त्रों पर मैंने आंख खोलकर देखा, मेरे रूम में शाइनिंग निकल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कलर नहीं दिख रहा, ये कौन सी बात है कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन शाइनिंग आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने दोबारा आंख बंद की, मैंने वहां दिया और मैंने कहा हो सकता है मेरा भ्रम हो, लेकिन फिर से प्रभु ने आंख खोली, देख अपनी बॉडी। मैं देखने लगा और मैं जब आंख भी खोली, मेरे सिर के आसपास, मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर से नीचे तक, मेरे बाहों तक मैं श्वेत रोशनी को मेरे चारों ओर मुझे ढके हुए देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। द माइटी ग्लोरी ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा जिसमें बसता है, उसका त्रिचर, उसका आंतरिक मनुष्यत्व को सामर्थ के साथ बलवत करके बाहर लाना शुरू करता है। हालेलुया। और वो उसके रूप में बदलकर उसके राज्य में ले जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल यूहन्ना 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर वहां पर नहीं जा सकता। पौलुस कहता है मांस और लहू का उस राज्य में कोई काम नहीं है, वो वहां का वारिस नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा जो स्पिरिचुअल क्रीचर मनुष्य है, जिसका अंदरूनी मनुष्य जो छुप चुका है, वो बाहर आ चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही वहां पर जाएगा। हालेलुया। वही इटर्निटी है, वही रिजर्वेशन के समय जिलाया जाएगा, वही उठकर बाहर आएगा, वही देह रूपांतरण होकर यीशु के साथ ऊपर खींचा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और वो अनंत काल तक कभी मृत्यु को देखेगा। आमीन। ये तब होगा जब हम स्वाभाविक देह को उसकी आत्मा को पाकर बसने देंगे और बसने के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ बने रहेंगे। खुदा अपनी उस आत्मिक आपकी जो बॉडी है, आत्मिक जो देह है, उसे बाहर अपनी आत्मा की तरफ लाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी महिमा की बॉडी को आपके अंदर से बाहर लाएगा। हालेलुया। ख्रिस्त को, मसीहा को आपके अंदर से बाहर लाएगा, उसके रूप को आपके अंदर से बाहर लाएगा। क्योंकि जो पहली इमेज बनाई गई थी ना, वो हूबहू परमेश्वर की तरह थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा, बाइबल कहती है वो उसके स्वरूप के अनुसार, आमीन, वो उसके समानता में से थी, लाइकनेस। हालेलुया। उसके समानता में थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसके समानता में नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसे खुदा खड़ा। हालेलुया। वो फिर से उसे लाने के लिए मसीहा में आज तुम्हें और मुझे अपनी आत्मा देकर, उस पुनरुत्थान करने वाली आत्मा को देकर, जिसको यीशु ने जिलाया, वो आत्मा को बसाकर तुम्हें और मुझे जिलाना चाहता है। इस नश्वर देह को जिलाना चाहता है, इस नश्वर देह को नष्ट करना चाहता है, इस स्वाभाविक बॉडी को छुपाना चाहता है और अपने आप को तुम में और मुझ में प्रकट करना चाहता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं तो क्रूस पर चढ़ गया, मेरे शरीर के कामों को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? छुपना है आपको, छुपना है, प्रभु में छुपना है। आमीन। जो बाहर है उसे अंदर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अंदर है वो, आप कई लोग कहते हैं आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, कैसा कैसा आवाज है, आप दर्शन पाते हो, किस तरह से पाते हो? अरे भाई, तो उस लेवल के अंदर तो पहले बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। डायरेक्ट नहीं होता है, हमें उस तक जाना पड़ेगा, प्रभु की आत्मा को बसने के लिए स्थान देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी नश्वर बॉडी के अंदर जान तो आनी चाहिए, कान जो मरे हुए हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए वो जिंदा होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें जो तेरी मरी पड़ी है वो जिंदा होनी चाहिए। हालेलुया। जब तक ये जिंदा नहीं होगी, जब तक ये छिपेगी नहीं, आत्मिक देह तेरा आंतरिक मनुष्य बल पाकर, सामर्थ पाकर उभर कर बाहर नहीं आएगा और उभारा नहीं जाएगा, परिपूर्ण नहीं होगा और प्रभु को अधिकार से तुझ में बसने नहीं देगा, तब तक तू ना तो उसकी आवाज सुन सकता है ना उसे देख सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन मैं लेना चाहता हूँ, मेरे साथ लिखा दूसरा राजा 2:11 और 12। निकालिए मत, वहां पर एलिया के विषय में लिखा जो उठाया गया। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रेरितों के काम 6:15 में स्तेफनुस के बारे में लिखा है। स्तेफनुस, हालेलुया। मालूम है आपको, स्तेफनुस परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। यस या नो? यस या नो?
उसके विषय में यदि आप वचन पढ़ोगे 6:15 में, स्तेफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के समान दिखाई देने लगा। पढ़िए, प्रेरितों की काम, एक्ट चैप्टर 6 वर्ड 15। જેઓ સભામાં બેઠા હતા તેઓ સર્વ તેની તરફ એકી નજરે જોઈ રહ્યા અને તેઓએ તેનું મોં દેવદૂતના મોં જેવું દેખ્યું। स्वर्गदूत के समान वो दिखाई देने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है कि स्तेफनुस परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण हो गया था। उस वक्त जब उस पर पत्थर उठाए जाने वाले थे, उस वक्त जब उसका शारीरिक स्वाभाविक देह को नष्ट करने की बात आई थी, उस वक्त जब उसके ऊपर पथराव होने वाला था, उस वक्त बाइबल कहती है उन्होंने एक ही नजर से उसे देखा और उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान दिखाई देने लगा। उसका आंतरिक मनुष्यत्व परमेश्वर ने जो रखा है वो उभर कर बाहर आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वाभाविक चेहरा सीख गया, लेकिन उसका आंतरिक जो भीतरी मनुष्यत्व का चेहरा है, प्रकाशित चेहरा, स्वर्गदूत के जैसा बाहर आकर दिखाई देने लगा। आमीन। हालेलुया। ये लिखा है और ये आपके लिए भी होगा। आमीन। जब आप एक आत्मा हो जाते हो। सुनो, प्रकाशित वाक्य उसका 1:10 में यूहन्ना जब प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 1 रेवलेशन चैप्टर 1 वर्ड 10 वहां लिखा है कि यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा में आ गया, तब उसने आवाज सुनना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के दर्शन को पाने का टाइम पहले वो आत्मा में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आंतरिक मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर उभर कर स्पिरिचुअल देह बाहर आई थी। हालेलुया। जो सुनने के लिए योग्य बनी थी, जो देखने के लिए योग्य बनी थी, जो आने वाली बातों को देखने वाली थी, जो भविष्य वचन को पाने वाली थी, अंत में क्या होने वाला है और क्या होगा वो भी वो देखने वाला। हालेलुया। लेकिन उसके लिए पहले उसे क्या तैयार होना था? आत्मा में एक होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं होता तो वो देख पाता, नहीं होता तो वो देख पाता क्या? हमें इससे बाइबल यहाँ पर ऐसा ही कुछ कह रही है। आगे मेरे साथ निकाले मत्ती 17:2-3 में पढ़ लिया। प्रकाशित वाक्य 1:16 में हम देखते हैं यीशु का चेहरा वहां भी सूर्य के समान, पुनरुत्थित हुए यीशु वहां भी सूर्य के समान चमक रहे हैं। यहाँ यूहन्ना भी पतरस और उनके जैसा ही दर्शन पा रहा है। हालेलुया। जो पहले देखा था, हालेलुया, जब वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, मूसा और एलिया थे, तब भी उसका चेहरा सूर्य के समान ही चमक रहा था। और यहाँ भी लिखा है कि यीशु का चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान होने से पहले भी यीशु वही रूप में रूपांतरण हुए और बाद में भी वही देह में थे। हालेलुया। और तब यूहन्ना ने पहले भी देखा था और बाद में भी उसी तरह देखा। आमीन। लेकिन कब देखा? जब वो आत्मा में आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं ज्यादा आपके समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये विषय हम और भी कंटिन्यूटी रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चाहते हैं आगे चले, आगे सीखना चाहते हो? हमें परमेश्वर में हमें स्वाभाविक देह को छिपाना है उसकी आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा को बसे जाने के द्वारा, और जिंदा होना है। और फिर हमारी आत्मा जो अंदर मरी अवस्था में पड़ी है, हमारा जो आंतरिक मनुष्य जो मुर्दों की हालत में पड़ा है, वो जी उठेगा और जीने के बाद वो बाहर आएगा शक्ति पाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा मसीह के रूप में ही उसकी समानता में वो बाहर आएगा। और फिर जब तुम चलोगे तब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, या दुरात्मा देखकर कहेगी, ये परमेश्वर के जन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामान्य लोग नहीं हैं, वे परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर भागेगी, क्योंकि आपके अंदर उसकी समानता उभर कर बाहर आ रही है।
प्रेज़ द लॉर्ड, उसका स्वभाव आएगा। बहुत सी बातें लिखी, मैं आपने कहना चाहता हूँ, जब ये होगा उसका स्वभाव बाहर आएगा, उसका सामर्थ बाहर आएगा, उसका अभिषेक बहना शुरू होगा, पराक्रमी कामों का शुरुआत हो जाएगा, मुर्दों को जिलाया जाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग को छूने से चंगे हो जाए। हालेलुया, क्योंकि आपने अपने सौभाग्य को छुपा लिया है, उसे नष्ट होने दिया है। आप बदल गए हो, रूपांतरण में आ गए हो, रूपांतरण हो गए हो। इस कारण आप आत्मिक देह को बाहर देखोगे, यीशु को आपके अंदर देखने लग जाओगे, यीशु की आत्मा को आपके अंदर देखने लग जाओगे, फ्यूचर व्यक्तित्व को आपके अंदर उभरते हुए बाहर आते हुए देखोगे। उसके कारण वो भी देखेगा और वो भी कहेगा, नहीं रे बाबा, इसके पास नहीं जाना, क्योंकि ये तो परमेश्वर प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सर मनुष्य के बारे में यीशु ऐसी बातें कुछ घटी हुई क्योंकि उसके अंदर शुद्ध कर लिया। हालेलुया, आए हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन का आशीष दे, खड़े हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टॉप करें, प्रार्थना में चले जाए। प्लीज।